नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा संबंधित अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ विशाल प्रदर्शन एवं घेराव शिक्षा मंत्री आवास पर 12 मार्च को। आइए बात करते हैं। यहाँ पर क्या नाम है? विजेंद्र सिंह खंड ससुरौली प्रधान आरपीएस जी, किस को लेकर ये धरना प्रदर्शन और घेराव करेंगे? ये प्रदर्शन हम 2017 वाले जो साथी हैं उनकी काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है, यानी स्थायी जिला आवंटन के लिए प्रोग्राम किया गया है। 5 साल हो गए अभी तक साथियों को मेरिट के अनुसार ज़िले नहीं मिले हैं और हम बार बार प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर काफ़ी किए हमने, लेकिन इसका कोई भी असर सरकार के ऊपर नहीं पड़ा है। तो हम इस एक मंच के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि या तो हमारी इस मुख्य मांग है, ये हमारा अधिकार भी है कि स्थायी जिले तो कम से कम हमारे को दिए जाएं। अभी जैसे यमुनानगर जिले के उधर फरीदाबाद में अलग दूर दूर भेज देते हैं। हाँ, अभी विदाउट बगैर मेरिट के अनुसार हमारे को जिले अस्थायी जिले मिले हुए हैं और सभी हम ये चाहते हैं कि जो जिसकी जहाँ मेरिट बनती है, जहाँ स्थान है, उस साथी को वहाँ जैसे स्थायी जिला दिया जाए। अभी लो मेरिट वाले तो जैसे यहाँ बैठे हैं दूर दराज के ज़िलों में, और जो आई जो मेरिट के तो इधर बैठे हैं और होम डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं जिसकी मेरिट कम है। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पूरे हरियाणा भर से आएंगे? हाँ जी, 22 के 22 जिलों से सभी साथी आ रहे हैं। एक दिन का ही धरना प्रदर्शन है? वो देखेंगे जी, आज देखते हैं, इस धरने का समय भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आज हमारा सिर्फ एक दिन का रहेगा और एक दिन अगर नहीं हुआ तो हमें 2 दिन का, 4 दिन का, जो जैसे स्थायी आज अस्थायी धरना है, हम स्थायी धरना भी रखने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं जो राज्य प्रधान है राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के कि क्या कहना है इस धरना प्रदर्शन और घेराव को लेकर। हाँ, नमस्कार जी। इस धरना प्रदर्शन का मेन कारण है कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षकों की मांगे हैं उसको लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा है। बार बार लगभग 20 बार मैं शिक्षा मंत्री से मिल चुका हूं, परंतु उनकी किसी भी मांग को सिरे नहीं चढ़ाया गया। सबसे पहले हमारी जो साथी हैं नवे, इनकी हम पेंशन के लिए डिमांड रखी थी कि भाई इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, ये पेंशन नहीं होगी तो कैसे। उसके बाद 2017 वाले हमारे साथी हैं, 5 साल की सर्विस होगी, इनको स्थायी जिला नहीं दिया गया, ये अब तक अपने घरों से दूर बैठे हैं। सरकार हर बात से मुकर रही है। मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, मुख्यमंत्री ने कहा था जल्दी ही हम इनके यहाँ निपटारा कर देंगे। उसके बाद उन्होंने स्टेशन भी खोले, चलो मेरी बात के बाद स्टेशन भी खोले, परंतु फिर भी उसको जो है बात को दबा दिया गया। अब तक उनको स्थायी जिले नहीं मिले हैं। उसके बाद हमारी कई और अन्य प्रॉब्लम है, जैसे पहली दूसरी का जो है नर्सरी क्लास हमारे में शामिल की जाए। पहली दूसरी तो हम किसी कीमत, वो तो हमारा अंग है, हम जाने नहीं देंगे। प्राइमरी की पहचान 1 से 5 है, बल्कि नर्सरी भी हमारे में शामिल करके वो दिया जाए। उसके बाद हमारे जो हैं कई और छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको सरकार HT की पोस्ट है, HT की पोस्ट सभी विद्यालय में होने चाहिए। हम टीचर हैं, हम क्या बीमार नहीं होते? हमारी मेडिकल लीव नहीं है, सरकार में इसमें क्या जाता है भी हमारी मेडिकल लीव नहीं होनी चाहिए? ये एक सोचने का विषय है सरकार के ऊपर। सरकार का जाता कुछ नहीं। जितना भी हमारा मांग पत्र है, कोई भी फाइनेंशियल मैटर नहीं है। टीचर की प्रॉब्लम, स्थानांतरण चाहते हैं, उसके बाद अपना उसे क्या कहते हैं मेडिकल लीव चाहते हैं। हर विद्यालय में हम हेड टीचर चाहते हैं। जब तक HT की पोस्ट नहीं होगी तो कैसे विद्यालय चल जाएगा? अभी आपकी नौकरी तो स्थायी है ना? ये स्थायी, ये राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ स्थायी की वो है। ये भाई जो हरियाणा के ये सुविधाएं दूसरे टीचर्स को मिलती हैं उसके मुताबिक आप नहीं, टीचर मेडिकल लीव नहीं है, वो पूरे विभाग में नहीं है हमारे। हम पूरे विभाग के लिए इसकी करते हैं। हाँ, शिक्षा विभाग में नहीं, अन्य विभागों में है। ये हम बड़ा हैं, वो है हमारी कैजुअल लीव, अर्न लीव वगैरह है हमारी। अर्न लीव भी दूसरे विभागों से बहुत कम है, हमारी 10 है साल की, जबकि इसकी भी हमारी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से 20 होनी चाहिए। तो और हमारी देखो, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आज तक कर्मचारियों पे कैशलेस जो सुविधा वो लागू नहीं की गई। इसके लिए जो हम जाते हैं कई, मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी समय पहले कैशलेस की सुविधा की घोषणा करी थी। समय से मैं वाकिफ नहीं हूँ, पर उसमें कहा था अब हमारे कुछ करें। अभी अम्बाले का एक वाक़या आया, उसमें हमारी एक JBT टीचर जो है उसका जो ब्रेन का मामला था, 55 लाख रुपए का खर्च आया। 55 लाख एम्प्लॉइज पे नहीं होगा तो वो कहाँ से देगा?
तो ऐसा हमें भी कैशलेस की सुविधा करी जाए। तो इन मांगों को लेकर राजकीय प्राथमिक शिक्षा राज्य स्तरीय जो घेराव है शिक्षा मंत्री का घेराव किया जाएगा। अगर आज हमारी मांगों को ना सुने, मुख्यमंत्री से हमारी मीटिंग ना करवाई गई तो इस घेराव को जो हम महापड़ाव में बदल देंगे। आप कहाँ से हैं? सर मैं गुरुग्राम से हूँ। गुरुग्राम से। हाँ जी। कितने दिन का धरना रहेगा यहाँ पे? धरना तो हमारे संघ पर डिपेंड करता है। जब तक हमारी मांग को पूरा ना किया जाए हम कोशिश करेंगे कि धरने को कंटिन्यू किया जाए। सर मैं जींद से हूँ। जींद से। हाँ जी। तो पदाधिकारी हैं यहाँ के मतलब संघ के? नहीं, मैं जेबीटी टीचर हूँ, मेंबर हूँ मैं संघ की। ठीक है सर। और 2017 की ज्वाइनिंग है सर हमें। आप कहाँ से? मैं जी मसाना रंगनान से जी। मसाना रंगनान। हाँ सर, क्या डिमांड है आपकी? बस एक तो ट्रांसफ़र हो जाए जी, जो रुकी हुई है सही तरीके से। कहाँ है? मेरी मसाना रंगनान में जी। आप कहाँ के हो? गुंजाना के जी। गुंजाना के। हाँ जी। तो आप गुंजाना में पोस्टिंग चाहते हैं? नहीं नज़दीक, मैं तो चाहता ही हूँ, लेकिन मेरे साथ जैसे है ना, मेरा स्कूल खाली पड़ा है, 3 पोस्ट है, मैं अकेला ही रह गया हूँ। बच्चों की पढ़ाई में बड़ी प्रॉब्लम आ रही आई हुई है। एक टीचर है और 80 बच्चों के लगभग 80 बच्चे हैं, उनको संभालना, 5 कक्षाएँ हैं, कल्ले को सही तरीके से पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। महिलाओं की क्या मांग है मतलब? आज के इस धरना प्रदर्शन में महिलाओं की मांग है हमें स्थायी जिले आवंटित किए जाए। जब 2017 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो हमें अस्थायी तौर पर ज्वाइनिंग दी गई थी और ये बोला गया था जल्द से जल्द आप लोगों को स्थायी जिले दे दिए जाएंगे। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार जरा सी भी जागृत नहीं हो पा रही है। हमारी मांगों को लेकर बार बार हमारी कोशिशें असफल होती जा रही हैं। लेकिन अब की बार जो हमारा धरना प्रदर्शन है ये सरकार के खिलाफ है कि भाई जब तक हमें स्थायी जिले नहीं दिए जाएंगे हम संघ के साथ मिलकर आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो क्या पढ़ाई भी बाधित रहेगी? नहीं, हम नहीं चाहते हमारे बच्चों की पढ़ाई कभी भी बाधित हो। इसलिए हम चाहते हैं नया सेशन शुरू होने से पहले जो अध्यापकों का है ट्रांसफ़र तबादला पॉलिसी को नए सिरे तक चढ़ा दिया जाए, जिससे कि भी बच्चों की पढ़ाई भी बाधित न हो और जो अध्यापक हैं वह भी सरकार के प्रति अपनी इच्छा मतलब कि अच्छे से वो विश्वास बनाए रखें और सरकार का कर्तव्य बनता है वो बच्चों की पढ़ाई को भी बाधित न होने दे और अध्यापकों को भी खुश रहे। जब तक एक अध्यापक खुश नहीं होगा तब तक बच्चों की पढ़ाई की क्या उम्मीद रख सकता कोई भी। मतलब अध्यापक को भी सरकार की ड्यूटी बनती है कि भाई वो उसको थोड़ा सा हौसला दे कि भाई वो आप देखिए 5 साल से कितनी ऐसी औरतें हैं एक्सीडेंट में जो हमारी टीचर हैं वो एक्सपायर हुई हैं। क्या उनके बच्चे नहीं थे सर? क्या उनका परिवार नहीं था? अगर हमें स्थायी जिले मिले होते फिर भी हम ये सोचते कोई ना हमें मिला ही स्थायी तौर पर ये है, लेकिन अस्थायी के तौर पर हमें ज्वाइनिंग देकर और एक दिलासा दी गई कि भाई जल्द से जल्द आप लोगों को स्थायी जिले दे दिए जाएंगे। लेकिन आज तक क्या कारण है सरकार हमें क्यों नहीं दे पा रही है स्थायी जिले? ये एक सवाल है हमारा सरकार से, हमें कारण बताइए ताकि हमें ये लगे हाँ कुछ न कुछ तो कारण है, इसी वजह से हम हैं। लेकिन क्यों कुछ कारण भी नहीं बता रही है। बार बार दिलासा दी जा रही है कि भाई नहीं अप्रैल में हमारा 10 अप्रैल तक हमारा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 साल बीत चुका है अब भी हमें कोई ये लग नहीं रहा है सरकार के रवैये से कि भाई हमारा अप्रैल के सेशन में नए सेशन में हमारा ट्रांसफ़र सरकार करना चाहती है। क्या नाम है? मैं मनोज कुमार आरपीएसएस का एक सिपाही के नाते यहाँ पर आज पधारे हैं। हमारा स्टेट की बॉडी की तरफ से आज जो ये धरना प्रदर्शन की और मंत्री के शिक्षा मंत्री के घेराव की कॉल दी गई है, हमारे विभिन्न ज़िलों से सभी ज़िलों से हमारे अध्यापक साथी आज यहाँ मौजूद होंगे। मेन तौर पर हमारी मुख्य मांगें जो हैं सरकार से कि सरकार जो शिक्षा का जो ढांचा है उसको एक तरह से तहस नहस करने जा रही है। क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, लेकिन जो उसका काम है जो कार्य है वो उसके विपरीत जा रहा है। जैसे जो है अभी हमारी जो पहली दूसरी कक्षा होती है जो प्राइमरी स्कूल के अंडर आती है उसको ये आंगनबाड़ी को देने जा रहे हैं। आंगनबाड़ी में ना तो ट्रेंड वर्कर हैं ना ही उनकी उस लेवल की डिप्लोमा डिग्री है। हमारे जो अध्यापक हैं प्राइमरी शिक्षक हैं जो एक वेल क्वालिफाइड और डिप्लोमा लेकर इस शिक्षा का जो काम करते हैं उस तरह की बात अगर आंगनबाड़ी में नहीं है तो इससे इसका विरोध हमारे यूनियन पूरा पुरजोर कर रही है स्टेट लेवल पे।
और ये मांग करती है सरकार से कि जो हमारी पहली दूसरी कक्षा है उसको प्राथमिक स्कूलों में ही रहना दिया जाए। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी कक्षा की हम बात करते हैं उसको भी हमारी संख्या को उसमें इंक्लूड किया जाए और उनको मिड डे मील की संख्या में, चाहे मिड डे मील देने की बात है या उनको इंसेंटिव देने की बात है, उसमें शामिल करा जाए ताकि वो बेस बनता हुआ हमारे पास हमारी संख्या में इजाफा करता रहे। दूसरी मांग बार बार हम ट्रांसफ़र की उठा रहे हैं। 2017 के साथी हमारे 5 साल से आउट ऑफ ज़िला काम कर रहे हैं, उनको उनके गृह जिला देकर उनको एक उनकी मांग पुरजोर जो मांग है, पुरानी मांग है, उसको पूरा किया जाए। जनरल ट्रांसफ़र ड्राइव की बात कर रही है। एनीवेयर में हमारे बहुत से साथी 2016 से कार्यरत हैं, वो आज तक भी उनकी मांग भी शॉर्ट आउट नहीं हुई है। दूसरी हम कहते हैं कि स्कूलों में जो है टीचरों की संख्या को पूरा किया जाए, नई भर्तियाँ की जाएँ और जो एक सरकार ने जो हमारी डाइट्स होती हैं जहाँ पर नए हमारे शिक्षक तैयार होते हैं वो बंद की हैं, उनको दोबारा से चालू किया जाए ताकि कम फीस के माध्यम से हमारे जो गरीब बच्चे हैं, ग्रामीण तबके के बच्चे हैं, वो अपना डीएड का जो कोर्स होता है उसको करके शिक्षण के कार्य में आ सकें। तो धरना प्रदर्शन इस पर रहेगा। अगर सरकार अब भी नहीं चेतती तो जैसा भी आगे जो हमारा यूनियन का डेलीगेशन है, जो भी हमारी राज्य कार्यकारिणी है निर्णय लेगी, तो उसके लिए पुरजोर विरोध करेंगे और अपनी मांगों के लिए हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जी, क्या नाम है आपका, क्या किस पोस्ट में आप? मैं जिला प्रधान हूँ जी, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ यमुनानगर। बोलिए, क्या मांग है हमारी जो है ना, बताइए। सबसे पहली तो हमारी एनपीएस को भगाओ भाई और पुरानी पेंशन को लागू करो। दूसरा, हमारे 2017 में साथी ज्वाइन करे थे यहाँ, सरकार ने उस टाइम ये कह के ज्वाइन करवा दिया था भाई आपकी जो है अस्थायी जिले हैं, लेकिन 5 साल हो गए हैं इनको, 300 किलोमीटर दूर बैठे हैं साथी। इनकी जो है ना स्थायी जिले के हमारी पुरजोर मांग है भाई सरकार इसको लागू करे ताकि ये अपने अपने नज़दीक इनको स्टेशन मिल जाए।